नारायण साकार हरि परमात्मा की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। कहते हैं हजारों वर्ष की तपस्या ना की जाए, क्षण मात्र का सत्संग कर लिया जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाएगा। तुलसी बाबा ने भी लिख दिया है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। क्षण मात्र का सत्संग हजारों वर्ष की तपस्या से कई गुना बड़ा है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। नाम सुना होगा आप लोगों ने विश्वामित्र जी महाराज का। विश्वामित्र जी महाराज ये पहले विश्वरथ नाम के राजा थे। बहुत बड़ी तपस्या की। विश्वामित्र ने 50,000 वर्ष की तपस्या की। और वशिष्ठ जी महाराज थे जिन्होंने 4 घड़ी का सत्संग किया। एक बार वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र के आश्रम पर पधारे। विश्वामित्र जी ने इनका बड़ा स्वागत सम्मान किया, भोजन कराया, रात्रि व्यतीत की। सवेरे जब वशिष्ठ जी महाराज चलने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज मैंने अपने जीवन में 50,000 वर्ष की तपस्या की है, जिसमें से 25,000 वर्ष की तपस्या हम तुम्हें संकल्प कर रहे हैं। जल उठाया। 25,000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के नाम संकल्प कर दिया। वशिष्ठ जी चले गए। कुछ समय के बाद एक दिन विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी के यहां पहुंचे। उन्होंने भी खूब स्वागत सम्मान किया, भोजन कराया, रात्रि व्यतीत की। सवेरा हुआ तो विश्वामित्र जी जब चलने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा, भाई हमने अपने जीवन में 4 घड़ी का सत्संग किया है, जिसमें से 2 घड़ी का सत्संग हम आपको संकल्प कर रहे हैं। विश्वामित्र बिगड़ गए, वाह हमने तुमको 25,000 वर्ष की तपस्या संकल्प कर दी और तुम हमें 2 घड़ी का सत्संग दिखाई रहे। झगड़ा होने लगा। तब तक नारद बाबा आ गए। क्या बात है? बात बताई। विश्वामित्र जी ने कहा, हमने इनको 25,000 वर्ष की तपस्या दान की और ये हमें 2 घड़ी का सत्संग दिखाई रहे। वशिष्ठ जी ने कहा, सो तो ठीक है महाराज, लेकिन ये बताओ कि 2 घड़ी का सत्संग बड़ा है या 25,000 वर्ष की तपस्या बड़ी है? नारद जी ने कहा, भाई या तो हमें मालूम नहीं, चलो बकपक पास चलें। विश्वामित्र वशिष्ठ जी नारद जी लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से पूछा गया, बताओ 25,000 वर्ष की तपस्या बड़ी है या 2 घड़ी का सत्संग बड़ा है? ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हमें पता नहीं, ये तो वही जान सकता है जिसने सबसे ज्यादा तपस्या की हो और सबसे ज्यादा सत्संग किया हो। तो ऐसा है कौन? शंकर भगवान। इनसे ज्यादा ना तो किसी ने तपस्या की है और ना तो किसी ने सत्संग किया है। कितनी तपस्या की है शंकर जी ने? तुलसी बाबा ने लिखा है, बीते संबत साहस 87 और तजिय समाधि शंभु अविनाशी। शंकर जी ने 87,000 वर्ष की तपस्या पूर्ण होने पर अपनी समाधि तोड़ी थी। और सत्संग कितना किया है? तो तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं, जब ते जाए सती तनु त्यागा और तब ते शिव मन भय विरागा। जब से सती जी ने दक्ष के कुंड में अपना शरीर छोड़ा और जब तक पार्वती का जन्म पाकर शंकर जी से विवाह नहीं हो गया, तब तक शंकर जी सत्संग ही करते रहे। तो फिर सब लोग शंकर जी के पास गए।
बोले भोले बाबा ये बताओ 25,000 वर्ष की तपस्या बड़ी है या 2 घड़ी का सत्संग बड़ा है? भोले बाबा बोले भैया हमने तपस्या खूब करी और सत्संगो खूब किया, लेकिन जहां नहीं मालूम दोनों में बड़ा कौन है। तो कहा अब कहां चले? और कहते हैं जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है और संख्या पूरी पूरी नहीं कटती तो नीचे क्या बचता है? शेष। अब कौन बचा? शेष भगवान। सब लोग शेष जी के पास में गए, बोले बताओ महाराज 4 है 25,000 वर्ष की तपस्या बड़ी है या 2 घड़ी का सत्संग बड़ा है? शेष जी ने कहा बताए तो हम सकत, लेकिन भाई हमारी खपड़ी पर भार बहुत है। कितना भार है शेष जी की खपड़ी के ऊपर? तो वर्णन किया गया है भागवत के अंदर। नीचे वहे वारिता पे कच्छप सवार है, कच्छप की पीठ पर सवार शेष कारा है। शेष पर सवार अवनि भार भू दबायो है, और अवनि पर सवार वह पर्वत विस्तारा है। पर्वत पर सवार एक सुंदर कैलाश धाम, कैलाश पर सवार वह नंदीश्वर भारा है। नंदी पर सवार शंकर, शंकर पर सवार जटा, और जटा में सवार देखो गंगा जू की धारा है। नीचे है पानी, पानी पर है कछुआ, कछुआ के ऊपर शेष भगवान, शेष जी के फल पर एक पृथ्वी, पृथ्वी पर पहाड़, उस पहाड़ के ऊपर एक कैलाश पहाड़, कैलाश पहाड़ के ऊपर नंदी बैल, और नंदी बैल पर शंकर जी, शंकर जी के सिर पर जटा, और जटा में गंगा जी की धारा है। इतना भार है शेष भगवान की खपड़ी के ऊपर। शेष भगवान ने कहा भाई हम बताए तो सकत, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर कोई हमारो वजन रोक ले या पृथ्वी रोक ले, हम फुर्सत में आ जाएं, फिर बतावें कि दोनों में बड़ा कौन है। तो कौन रोकेगा? सबसे पहले विश्वामित्र जी को बुलाया शेष ने। क्यों मुनिवर, तुमने अपने जीवन में 50,000 वर्ष की तपस्या की? बोले हाँ महाराज। 25,000 वर्ष की तपस्या तुमने इनको दान कर दी? बोले हाँ महाराज। 25,000 वर्ष की तपस्या तो भी तुम्हारे पास में है? बोले हाँ महाराज। शेष भगवान ने कहा अपनी 25,000 वर्ष की तपस्या के बल पर इस पृथ्वी को रोको। जैसे ही विश्वामित्र जी ने अपनी खपड़ी लगाई और शेष भगवान ने थोड़ा सा ढीला किया, वैसे विश्वामित्र जी चला रोको रोको महाराज ने हम मर गए, अलग हो गए। वशिष्ठ जी को बुलाया, महाराज तुमने अपने जीवन में 4 घड़ी का सत्संग किया? बोले हाँ महाराज। तुमने 2 घड़ी का सत्संग इनको दान कर दिया? बोले हाँ महाराज। बोले भी 2 घड़ी का सत्संग तो तुम्हारे पास में है? बोले हाँ है। शेष जी ने कहा अब तुम 2 घड़ी के सत्संग के बल पर इस पृथ्वी को रोको। जैसे इतना कहा, वशिष्ठ जी महाराज ने हाथ में जल लिया, 2 घड़ी का सत्संग दांव पर लगाया और पढ़ करके मंत्र जिस समय छींटा मारा और बोले अगर मेरे 2 घड़ी के सत्संग में शक्ति है तो पृथ्वी जहां की तहां ठहर जाए। जैसे संकल्प किया, छींटा लगाया, शेष जी ने अपना सिर हटा लिया, पृथ्वी जहां की तहां ठहर गई। शेष जी ने पूछा क्या अब भी कोई निर्णय बाकी रह गया? दोनों की शंका का समाधान हो गया। इसीलिए कहते हैं हजारों वर्ष की तपस्या न की जाए और क्षण मात्र का सत्संग कर दिया जाए जो मनुष्य के जीवन को बदल देगा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, बोलो आज के आनंद की।